हाँ तो बच्चों देखिए मैं क्या बता रहा था। तो मैं ये बता रहा था कि अगर मैं माइनस लगा के सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये टर्म कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा एस जी माइनस आर टाइम्स एस जी माइनस आर टाइम्स एस जी, और इधर बचेगा सिर्फ ए। तो यहां से हमारे पास एस जी की वैल्यू आ जाएगी ए बाई वन माइनस आर। तो ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आ गया, जिसमें बस शर्त यह है कि आर वन से छोटा होना चाहिए ताकि आगे की टर्में छोटी होती चली जाएं, डाइवर्जिंग ना हो, ये कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो अब देखो अब क्या करना है, तो अब तो बस इसमें डाल देना है फॉर्मूले में। तो अगर मैं इसको ऐसी रहने दूं, ये h हो गया मेरा, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई और कॉमन रेशो हो गया ई स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म ऊपर लगानी होती है, तो 2 ई स्क्वायर बाई एच, तो ऊपर आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये h हो गया माइनस ई स्क्वायर h हो गया, और ये प्लस का 2 ई स्क्वायर h हो गया। अब देखो माइनस का ई स्क्वायर h और प्लस का ई स्क्वायर h, तो h प्लस का ई स्क्वायर h है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप h कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वही आ गया जो पहले आया था। तो इस तरह से हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल दी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो अब सपोज करो कि हमें ये भी पता लगाना है कि ये टोटल कितने टाइम तक हवा में रहा। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से ये नीचे आया, तो फर्स्ट डिसेंट हो गया वो, है ना, टाइम ऑफ फर्स्ट डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो डिसेंट का टाइम तो 2h बाई जी याद ही होगा ना आपको, अंडर रूट में ये होता है फार्मूला। और वो कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है माइनस एच इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई 2 इंटू में माइनस जी इंटू में टी डी का स्क्वायर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हुआ और टी डी नीचे आने का टाइम हो गया, माइनस से माइनस कट गया, यही आ गया टी डी। तो ये टी डी आ गया, जिसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। अब टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो टाइम ऑफ एसेंट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन का फॉर्मूला हो जाएगा 2h1 बाई जी, ये भी आप जानते हो, है ना। और टाइम ऑफ डिसेंट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वो भी यही हो जाएगा 2h बाई जी। समझे बच्चों, क्योंकि भैया टाइम ऑफ एक पहले कोलिजन के बाद एसेंट और डिसेंट दोनों हो रहे हैं, तो दोनों का टाइम बराबर ही तो होगा। तो अगर पहले बिना किसी कोलिजन के टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट इतना है, तो कोलिजन के बाद टाइम ऑफ डिसेंट इतना होगा, क्योंकि वो h1 हाइट से आया। अब h1 क्या है, वो तो e स्क्वायर h है। तो इस टाइम को अगर मैं t बोल दूं, तो ये कितना हुआ, ये हुआ रूट अंडर 2e स्क्वायर h बाई जी, यानी कि रूट अंडर 2e स्क्वायर h बाई जी। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये e टाइम्स t है एक तरीके से, क्योंकि अगर स्क्वायर ई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ई निकलेगा और फिर उसके बाद वो टी बन जाएगा। तो ये भी ई टाइम्स टी है ना, ई टाइम्स टी है। अब सिमिलरली टाइम ऑफ एसेंट आफ्टर सेकंड कोलिजन, तो टाइम ऑफ एसेंट आफ्टर सेकंड कोलिजन, है ना। तो कोलिजन सी वाला लिख देता हूँ बस, रूट अंडर 2h2 बाई जी। h2 की वैल्यू क्या थी, e की पावर 4h था, तो दिस इज 2 इंटू में e की पावर 4h बाई जी। तो ये e स्क्वायर इंटू में रूट 2h बाई जी, यानी कि e स्क्वायर इंटू में कैपिटल टी। अब टाइम ऑफ डिसेंट आफ्टर सेकंड कोलिजन, वो भी e स्क्वायर टी हो जाएगा। तो अब ये पता चल गया कि टाइम जो है वो हर बारी e टाइम्स हो जा रहा है। तो अब देखो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। सो टोटल टाइम ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों,
सो टोटल टाइम ऑफ मोशन वो हो गया t प्लस ई टी तो नीचे आने का, फिर ई टी ऊपर जाने का, फिर ई टी नीचे आने का, फिर ई स्क्वायर टी ऊपर जाने का, फिर ई स्क्वायर टी नीचे आने का, फिर ई क्यूब टी ऊपर जाने का, फिर ई क्यूब टी नीचे आने का, ई क्यूब टी है ना, और फिर ई की पावर 4t ऊपर जाने का, फिर ई की पावर 4t नीचे आने का, फिर ई की पावर 5t ऊपर जाने का, फिर ई की पावर 5t नीचे आने का, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो देखा जाए तो t प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई टी, ये तो नीचे आने का, ये ऊपर जाके नीचे आने का, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर टी ऊपर जाके नीचे आने का, फिर ये 2 ई क्यूब टाइम्स ऑफ कैपिटल टी प्लस 2 ए की पावर 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी प्लस 2 ए की पावर 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी एंड सो ऑन। तो ये टोटल टाइम हो गया, टोटल है ना। तो टोटल टाइम अगर निकालना है तो टी प्लस, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई और कॉमन रेशियो ई हो गया, तो 2et डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, क्योंकि यही तो था फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आया 1 माइनस ई, तो 1 माइनस ई को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस ई टाइम्स टी प्लस 2 ई टाइम्स टी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस ई टाइम्स टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, ओ 1 नहीं है ये टी है, टी प्लस ई टाइम्स टी कॉमन ले लेंगे तो टोटल टाइम आ गया हमारा टी कॉमन 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई। अब टी की वैल्यू क्या थी, तो टी की वैल्यू थी आपकी रूट 2 एच वाई की, तो 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इंटू अंडर रूट 2 एच बाई जी। तो इतने टाइम में आपकी जो बॉल है वो रुक जाएगी, बॉल या जो भी कोई चीज़ है तो वो रुक जाएगी, ठीक है। ओके अब मान लो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वो बताइए आप कि हर एक कोलिजन में मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन। तो फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, मतलब बेसिकली हमें nth कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम निकालना है। फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन nth कोलिजन, है ना। तो देखिए करते हैं सॉल्व। तो चेंज इन मोमेंटम इन nth कोलिजन निकालना है। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, तो ध्यान से देखो, टक्कर के बाद वेलोसिटी EU है और टक्कर से पहले U थी, ठीक है। U तो EU प्लस का है तो M इंटू EU, ये फाइनल मोमेंटम है, माइनस M इंटू माइनस U, है ना, M इंटू माइनस U। दिस इज द फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब अगर कोई कहे व्हाट इज द मोमेंटम जस्ट बिफोर द फर्स्ट कोलिजन, इट इज माइनस EU, माइनस MU। minus mu is momentum just before the first collision, है ना, समझ रहे हो बच्चों। and E times mu is the momentum just after, है ना, just after the first collision। तो E times mu में से, है ना, माइनस का mu माइनस कर देंगे, तो E टाइम्स mu माइनस माइनस का mu, है ना, तो क्या आ गया, तो ये आ गया E mu प्लस mu, यानी कि यू कैन टेक E कॉमन, mu कॉमन, तो 1 प्लस E इंटू mu। समझ आया बच्चों, ऐसे हो गया। नाउ अब हमें सेकंड का देखना है, सेकंड कोलिजन। तो पहले यहां देख लो,
तो मोमेंटम जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन, तो जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन इज माइनस ई एम यू, एंड मोमेंटम आफ्टर जस्ट बिफोर द सेकंड कोलिजन। देखो यहाँ पे हुआ पहला कोलिजन, ठीक है, ये ऊपर उठ गई, फिर ये दूसरा कोलिजन हुआ, तो दूसरे कोलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी यू है और जस्ट बाद वेलोसिटी ई स्क्वायर यू है प्लस का, तो ई स्क्वायर एम यू मोमेंटम हो गया जस्ट बाद का। अब जब चेंज निकालेंगे तो बाद वाले में से ई स्क्वायर एम यू में से माइनस का ई एम यू माइनस करेंगे, तो अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो ई एम यू कॉमन आएगा, तो ई टाइम्स एम यू। समझे बच्चों? अब हम थर्ड में देखेंगे, थर्ड कोलिजन में। तो देखो थर्ड कोलिजन हुआ यहाँ पे, तो टक्कर से पहले जस्ट वेलोसिटी थी इतनी और टक्कर के बाद थी इतनी, ई का क्यूब है ना, समझ रहे हो बच्चों? तो टक्कर से पहले जो मोमेंटम था वो था माइनस का ई स्क्वायर और टक्कर के बाद था प्लस का ई क्यूब, है ना। तो यहाँ पे माइनस का प्लस का ई क्यूब और माइनस का ई स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं कॉमन लूंगा तो ई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, इतना आ जाएगा। तो अब तो बस जनरलाइज कर सकते हैं ना हम, तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम इन nth कोलिजन, है ना, nth कोलिजन। तो क्या हो जाएगा nth कोलिजन से जस्ट पहले की वेलोसिटी का मोमेंटम या जस्ट बाद का, तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर nth कोलिजन is e की पावर n into u and velocity just before nth collision is माइनस का e की पावर n माइनस वन इंटू यू, क्योंकि माइनस भी रहेगी और एक n माइनस वन होगा। देखो पहली टक्कर के इससे पहले की वेलोसिटी है u और बाद की वेलोसिटी है 1 इंटू यू, e की पावर 1 इंटू यू। दूसरी टक्कर से पहले की वेलोसिटी है ना eu और बाद की वेलोसिटी है e स्क्वायर यू। तो दूसरी टक्कर में e की पावर 2 आ रहा है, तीसरे में e की पावर 3 आ रहा है, तो ऐसी nth कोलिजन के बाद की वेलोसिटी e की पावर n। अब चेंज निकालना है ना, तो चेंज का मतलब तो m इंटू में e की पावर n इंटू यू माइनस ऑफ माइनस का e की पावर n माइनस वन इंटू यू इंटू m इंटू में यू, है ना। तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो e की पावर n यू एम यू प्लस e की पावर n माइनस वन इंटू एम यू, तो बस e प्लस वन इंटू ई की पावर n माइनस वन इंटू एम यू, ये आ गया आंसर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम इन nth कोलिजन। तो अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मतलब मान लीजिए हमें ना टोटल इंपल्स निकालना है, इस पर टोटल इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम का मतलब इंपल्स ही तो हो गया। तो पहले कोलिजन में कितना इंपल्स लगा, तो इंपल्स इन फर्स्ट कोलिजन टोटल कितना इंपल्स लगा बॉल पे, है ना। तो इंपल्स इन फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन इट इज 1 प्लस ई इंटू एम यू, याद आया? अभी तो प्रूफ किया फर्स्ट कोलिजन में इतना मोमेंटम में चेंज आ जाता है। व्हाट इज द इंपल्स इन सेकंड कोलिजन, तो 1 प्लस ई इंटू ई एम यू, है ना। व्हाट इज द इंपल्स इन थर्ड कोलिजन, 1 प्लस ई इंटू ई स्क्वायर एम यू, है ना। व्हाट इज द इंपल्स इन फोर्थ कोलिजन, 1 प्लस ई इंटू में ई की पावर 4 एम यू, 3 एम यू। व्हाट इज द इंपल्स इन nth कोलिजन, 1 प्लस ई इंटू ई की पावर n माइनस वन इंटू एम यू। और इंपल्स इन nth कोलिजन ही तो चेंज इन मोमेंटम इन nth कोलिजन था। तो मान लो टोटल इंपल्स निकालते हैं हम, तो सभी इंपल्सेस का सम करना है, टोटल इंपल्स, है ना, नेट इंपल्स। नेट इंपल्स हो जाएगा आपका, सबको जोड़ दो। तो जब आप जोड़ेंगे तो देखो ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या कॉमन आया, 1 प्लस ई इंटू एम यू कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस, है ना, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इसका तो सम आपको आता ही है ना करना। तो ये हो गया 1 प्लस ई इंटू एम यू, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज ई।
तो देखा जाए तो ये हो गया 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इंटू एम यू। ये हो गया नेट इम्पल्स। अब देखो आपको याद होगा मैंने बताया था इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, याद है? तो मान लो हमें एवरेज फोर्स इनटू टाइम के फॉर्मूले से एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है। एवरेज फोर्स है ना, इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टोटल टाइम, है ना? याद आया? तो एवरेज फोर्स कितना लगा बॉल पे, तो हो जाएगा टोटल इम्पल्स, है ना? नेट इम्पल्स कर सकते हो, नेट ज्यादा अच्छा रहता है टोटल से भी, क्योंकि वेक्टर है ना तो नेट ही लगा देते हैं। नेट इम्पल्स अपॉन टोटल टाइम। अब नेट इम्पल्स अभी मैंने निकाला 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई इंटू एम यू, याद आया बच्चों? और टोटल टाइम हमने अभी निकाला 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई इंटू रूट 2h बाई जी। अब देखो ये तो कट गया, 1 माइनस ई से 1 माइनस ई कट गया, इससे कट गया। तो u की वैल्यू क्या थी? तो u की वैल्यू तो रूट 2gh थी ना, अभी इम्प्रूव कर चुके थे। तो ये हो गया हमारा m इंटू में रूट 2gh डिवाइडेड बाई 2h बाई जी, है ना? अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m इंटू में रूट 2gh इंटू में रूट h बाई g बाई 2h, है ना? अब देखो 2h से 2h कट गया, g है g स्क्वायर हो गया, g स्क्वायर का अंडर रूट g आ गया, तो एवरेज फोर्स mg लग गया। तो ये तो लगना ही था, क्योंकि अब इस पे नेट फोर्स mg ग्रेविटी लगा रही है, mg फ्लोर ने एवरेज फोर्स लगाया, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो बच्चों मुझे लगता है आप समझ गए कि ये एवरेज फोर्स जो अर्थ ने इस पे लगाया है वो mg है। अब मान लो जो फोर्सेस लगे हैं ना उनके ग्राफ बनाने हैं हमको, ठीक है? तो देखो ग्राफ बनाते हैं फोर्सेस के। पहले इसका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कैसा बनेगा। देखो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले बॉडी ऊपर से नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, है ना? तो दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली रूट 2gh, है ना? यानी कि u हो गई वेलोसिटी, और ये t हो गया यहां से यहां तक, है ना? समझे? फिर अचानक से जो वेलोसिटी है ना पॉजिटिव हो जाएगी, और वो हो जाएगी आपकी e टाइम्स u, और फिर ये नीचे आएगा ग्राफ ऐसे, है ना? यहीं तक आएगा ऐसे, तो ये e टाइम्स u ही रहेगी माइनस का, है ना? ये जो टाइम रहेगा ना ये वाला, अगर इसको मैं थोड़ा ठीक से बनाऊंगा ना, यहां से यहां तक का टाइम e टाइम्स t होगा, अभी प्रूव किया था ना मैंने, और ये वाला टाइम भी e टाइम्स t ही होगा बच्चों। समझे कि नहीं समझे? अब फिर से वेलोसिटी अचानक से कम हो जाएगी, है ना? इतनी हो गई है। सो दिस इज e स्क्वायर u, और ये भी e स्क्वायर u हो गया। अच्छा ये जो टाइम होगा ना ये वाला, ये e स्क्वायर t होगा, और ये भी e स्क्वायर t होगा, ठीक है बच्चों? अब फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, अब इतनी रह गई वेलोसिटी। सो दिस इज e क्यूब t, e क्यूब u। अब फिर से ग्राफ बनाएंगे, है ना? यहाँ तक पहुंचा। दिस इज आल्सो e क्यूब u विद माइनस साइन। तो ये फिर वेलोसिटी घट जाएगी, इतनी हो जाएगी, है ना? ये टाइम देखो, ये e क्यूब t होगा टाइम, है ना? और ये वाला टाइम भी e क्यूब t होगा। ये जो वेलोसिटी है e की पावर 4u हो जाएगी, मतलब हर एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगी। फिर ये ऐसे चलेगा, ये e की पावर 4t हो गया,
ये भी e की पावर 4t हो गया और ये वेलोसिटी e की पावर 5t हो गई है ना, e की पावर 5 भी। तो अब आप समझ सकते हैं ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है बच्चों, रुकेगा नहीं है ग्राफ पे, धीरे 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 छोटा होता जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला टाइम ऑफ डिसेंट है, फिर ये पहली टक्कर के बाद टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है, फिर ये दूसरी टक्कर के बाद टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है। अगर ये वाला एरिया देखेंगे तो ये वाला एरिया h होगा, ये एरिया, दिस एंटायर एरिया इज h, दिस एंटायर एरिया इज h1, समझे? ये वाला एरिया भी h1 ही होगा क्योंकि h1 हाइट तक जाना, h1 हाइट तक आना, समझे ना? ये एरिया h2 हो जाएगा, ये एरिया भी h2 हो जाएगा। अब देखो ये t है और ये u है, यहाँ पे ये e टाइम्स हो गया है ना, जो हाइट है, और जो बेस है वो भी e टाइम्स हो गया, तो हाइट h e स्क्वायर टाइम हो गई। तो h1 जो है वो e स्क्वायर टाइम्स h हो गया, क्योंकि जो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में फर्क ये है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में स्लोप तो सेम है, पर हाइट जो है वो e टाइम्स होगी और बेस भी e टाइम्स हो गया। ये दोनों तो आइडेंटिकल ट्रायंगल है तो सेम ही रहेगा। इसमें देखो ये e, इसका भी e टाइम्स होगी, तो ये हाइट e स्क्वायर टाइम्स होगी और बेस e स्क्वायर टाइम्स हो गया, तो इसलिए जो h2 होगा वो e की पावर 4h हो जाएगा। तो इस तरीके से इंपल्स कहाँ कहाँ पे पड़ रहे हैं, तो इंपल्स पड़ रहा है तो ये यहाँ पे पड़ रहा है, ये पहला कोलिजन है, फर्स्ट कोलिजन। दूसरा कोलिजन थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि ये टाइम e टाइम्स हो गया ना, सेकंड कोलिजन। फिर ये थर्ड कोलिजन है ना, फिर ये फोर्थ कोलिजन, फिर ये फिफ्थ कोलिजन। अच्छा इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा माइनस का जी, इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा माइनस का जी, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस का जी। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा माइनस का जी, इसका भी स्लोप माइनस का जी। सभी लाइनों के स्लोप जो है वो माइनस जी होंगे, इसका भी इंक्लूडिंग दिस, स्लोप इज इक्वल टू माइनस जी। समझ रहे हो बच्चों? तो ये हमारा अच्छे से वीटी ग्राफ बन गया उस बॉल का जो कि ऊपर से हमने फेंक किया है हाइट से। अभी टाइम तो कभी खत्म होगा नहीं है ना, हालांकि खत्म होगा मतलब धीरे धीरे जीरो की तरफ अप्रोच करेगा ना, टाइम छोटा होता चला जाएगा, तो टोटल टाइम तो फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसी का मैं आपको इम्पल्स टाइम ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ठीक, तो देखो इम्पल्स टाइम ग्राफ मतलब फोर्स एफटी ग्राफ, तो बॉल पे जो फोर्स लगेगा उसका ग्राफ बनाता हूं। तो देखिएगा पहला कोलिजन मान लो यहां होगा तो एक भयानक सा फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये इम्पैक्ट टाइम है जो बहुत ही छोटा है, ह्यूज फोर्स है ना, ये एफ है। फिर दूसरा कोलिजन मान लो यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे, सो दिस इज अगेन द ह्यूज फोर्स, बट अब की बार फोर्स पहले से थोड़ा कम है क्योंकि ये e टाइम्स हो गया, मतलब अगर ये पीक वैल्यू इसकी कुछ थी ना, तो अब की बार जो पीक वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई, फिर अगली बार पीक वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी है ना। फिर उससे अगली बार जो वैल्यू है वो और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। अब देखो ये टाइम तो t है, ये वाला टाइम 2et है, ये वाला टाइम 2e स्क्वायर t है, ये वाला टाइम 2e की पावर 3t है,
ये वाला टाइम e की पावर 2 e की पावर 4t है। 2 इसलिए क्योंकि आने जाने का है ना, बीच में तो इम्पल्स लगेगा नहीं। अच्छा ये रुकेगा थोड़ा, ये फिर से लगेगा। ये 2 e की पावर 5t हो गया, ठीक है। ये लाइन ऑलमोस्ट एक लाइन ही होगी, ठीक है ना। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे गैप दिखा दिया इम्पैक्ट टाइम, बट वो एक्चुअली जीरो ही होगा ऑलमोस्ट। अब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सब एरिया को जोड़ के mg आ रहा है, समझ गया ना बच्चों? नहीं, सब एरिया को जोड़ के तो टोटल इम्पल्स आ रहा था, तो सब एरिया को जोड़ेंगे तो 1 + e डिवाइड बाई 1 - e इंटू mu आएगा, या फिर कह सकते हो 1 + e डिवाइडेड बाई 1 - e इंटू m इंटू बाई √2gh, क्योंकि सो दिस इज द टोटल इम्पल्स, है ना। टोटल इम्पल्स का मतलब ये जो बन रहा है ना ट्रायंगल छोटा सा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस 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 इस ट्रायंगल का एरिया, और आगे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सबके एरिया जोड़ जाड़ के इतना आएगा, समझे ना बच्चों? तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है।